हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज हम कर रहे हैं, हमने सेकंड चैप्टर 10th क्लास का कंप्लीट कर लिया है और आज हम करेंगे थर्ड चैप्टर का बेसिक और उसके साथ एक्सरसाइज। तो थर्ड चैप्टर का जो स्टार्टिंग है वो क्या है, क्या टॉपिक क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब तक हमने इक्वेशंस देखी थी, आपने 9th क्लास में भी देखी होगी कि इक्वेशन थी वन वेरिएबल में x + 4 = 9। ये थी वन वेरिएबल की बात। एक लीनियर इक्वेशन दे रखी थी वन वेरिएबल की। वन वेरिएबल का मतलब क्या है, सिर्फ एक ही वेरिएबल था उसमें x। अब 10th क्लास में हमारे पास लीनियर इक्वेशन तो हैं पर उनमें टू वेरिएबल्स होंगे। टू वेरिएबल्स बोले तो x एंड y, आप p q ले सकते हो, कुछ भी टू वेरिएबल्स होंगे। तो किस फॉर्म में होता है, जनरल फॉर्म जो होती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की, जो जनरल फॉर्म होगी वो होगी ax + by + c = 0। इस फॉर्म में आपको जो इक्वेशन मिलेगी उसको हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब लीनियर इक्वेशन तो इस वजह से है क्योंकि वेरिएबल्स की पावर 1 है सभी की, दोनों की। और टू वेरिएबल्स की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनमें वेरिएबल 2 है। अब इसकी फॉर्म में जैसे एग्जांपल के लिए हम देख सकते हैं 4x + 9y + c = 0 हो गया। अब इसमें देखिए कभी कभी हमारे पास a b c की वैल्यू निकालनी आ जाती है, तो इसको जब ये आपको दे रखा और a b c की वैल्यू पूछे तो अब आप क्या करेंगे, इसको इस जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे। ये देखिए x है, इसमें भी x है, x के साथ यहाँ पे 4 है, x के साथ यहाँ पे a है, यानी a की वैल्यू कितनी हुई 4। इसी तरह से y वेरिएबल है, इसके यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 9 और यहाँ पे y वेरिएबल की कोफिशिएंट b, यानी b की वैल्यू 9। इसी तरह से c की वैल्यू यहाँ पे 7। इस तरह से हम a b और c की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस पूरे चैप्टर में हमारे पास 2 इक्वेशंस दी होगी आपको, 2 इक्वेशंस, जिसमें आपको क्या करना है, वैल्यूज निकालनी है a b c की और दोनों इक्वेशन के बारे में आपको बताना होगा। दोनों में x y z की वैल्यू क्या होगी, x y c की जो है वैल्यू क्या होगी, a b c की वैल्यू क्या होगी, ये हमें वहाँ बताना होगा। तो और हमें जो सोल्व करना है आगे वो देखिए, जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। हमारे पास इस चैप्टर में पेयर मिलेगा 2 इक्वेशंस का, जिसमें से हमें a b c की वैल्यू निकालनी होगी, फिर आगे सॉल्यूशन करना होगा। अब देखिए इसकी जो फॉर्म है जनरल फॉर्म वो क्या है, a1x + b1y + c1, यानी कि ये फर्स्ट लीनियर इक्वेशन जो है उसकी बात चल रही है। सेकंड लीनियर इक्वेशन होगी वो इस टाइप से होगी, यानी a b c की वैल्यू चेंज होगी, x y तो है ही। इसके एग्जांपल में हम देखें, देखिए ये 2 टर्म्स आपको दे दी, 2 इक्वेशंस दे दी। अब आपसे पूछा जाए कि a1 b1 और c1 की वैल्यू क्या है, तो आप दोनों इक्वेशंस को कैसे करेंगे, पहली इक्वेशन है उसको कंपेयर करेंगे पहली इक्वेशन के साथ, दूसरी इक्वेशन है इसको दूसरी इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। अब हम इसमें और इसमें देखें, x का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ पे a1 है, तो a1 की वैल्यू कितनी हो गई 2। इसी तरह से यहाँ y है, y का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है और यहाँ पे है b1, तो b1 की वैल्यू 3। यहाँ पे c1 अकेला है, यहाँ पे -7 है, तो c1 की वैल्यू -7। इसी तरह से a2 b2 c2 की वैल्यू कैसे निकलेगी, a2 यहाँ पे x के साथ a2 है, यहाँ पे 9 है, तो a2 की वैल्यू 9। यहाँ पे y का जो कोफिशिएंट है ये -2 है, यहाँ पे b2 है, यहाँ पे c2 है और c2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। इस तरह से 2 जब इक्वेशन आपको लीनियर इक्वेशंस दी होगी वहाँ पे हमें a1 b1 c1 की वैल्यू निकालनी होगी, a1 b1 a2 b2 c2 की निकालनी होगी। उसके बाद आगे आपके क्वेश्चंस आएंगे, इन्हीं पे बेस्ड भी आएंगे। सबसे पहले जो आपके पास एक्सरसाइज है उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपके पास इक्वेशंस स्टेटमेंट में दे रखा है, स्टेटमेंट दे रखी है पूरी, उससे आपको इक्वेशन बनानी है और उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उस लाइन की, उस इक्वेशन की हमें दिखानी होगी। तो 3 जो आपका थर्ड चैप्टर है 3.1 एक्सरसाइज में क्या है, इक्वेशन बनानी है
और उनको ग्राफ में आपको शो करना है कौन सा पॉइंट कहाँ पे आता है किस लाइन का। तो इसके बाद 3.1 एक्सरसाइज। तो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है कि आफ्ताब कहता है टेल हिज डॉटर, अपनी बेटी से कहता है 7 years ago, 7 साल पहले, I was 7 times old as you were, 7 साल पहले मैं आपसे 7 गुना उम्र थी उस टाइम। आपकी जितनी थी मेरी जितनी थी उसकी 7, जितनी आपकी थी उसकी 7 गुना मेरी उम्र थी। 3 साल बाद की बात कर रहा है कि मैं आपसे 3 गुना बड़ा हूँगा। अब देखिए क्या कहता है 7 years ago। सबसे पहले तो एज मान लेते हैं, सॉल्यूशन करेंगे कि लेट प्रेजेंट एज जो है दोनों की मानेंगे, प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, प्रेजेंट एज मान लेते हैं। आफ्ताब है ए से ही मान लो या एक्स मान लो, कोई बात नहीं, एक्स मान लिया। अब मान लेते हैं उसकी डॉटर की, मान लेते हैं लेट जो प्रेजेंट एज है, एज ऑफ हिज डॉटर, डॉटर की अगर एज हम माने तो हम कह सकते हैं y ईयर्स। अब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन कहता है कि 7 years ago। तो 7 years ago का मतलब दोनों ही 7 साल पहले की बात कर रहा है। तो 7 years ago यानी कि आफ्ताब की भी 7 साल पहले की बात कर रहा है और उसकी बेटे की भी 7 साल पहले की बात कर रहा है। 7 साल पहले यानी कि अब जो है उससे 7 माइनस, बेटी की भी 7 माइनस, क्या कह रहा है कि 7 गुना थी मेरी एज, यानी ये आफ्ताब की जो एज थी, जो बेटी की एज है उसकी कितनी थी 7 टाइम्स। तो इस तरह से इक्वेशन बनेगी। इसको सोल्व करो, x माइनस 7 इक्वल टू, सोल्व करेंगे अंदर मल्टीप्लाई 7y माइनस 49। अब जैसी इक्वेशन होती है 2 वेरिएबल में वैसे सेट करो इसको, x और कैसे होती है माइनस का 7y, ये माइनस का 7 यही है और 49 इस साइड आ जाएगा, प्लस का 49 इक्वल टू 0। तो हमारे पास x माइनस 7y और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 42 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन तो हमारे पास आ गई ये। दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या आएगी, दूसरी इक्वेशन भी हम यहीं पे कर लेते हैं। क्या कहता है ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, यानी कि अब से 3 साल बाद की बात कर रहा है। तो x प्लस 3, दोनों की एज में ही प्लस 3 करेंगे, y प्लस 3। अब से 3 साल बाद की बात कर रहा है तो हम प्लस 3 करेंगे। क्या कहता है कि आपसे 3 टाइम्स होऊंगा मैं, तो यानी आफ्ताब की एज इससे 3 गुना होगी, यानी कि 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x प्लस 3 इक्वल टू, इससे मल्टीप्लाई करोगे 3y प्लस 9 और x माइनस 3y और उस साइड यहाँ पे इस साइड एक बार ले आओ आप, प्लस 3 और माइनस का 9, तो 3x माइनस 3y और माइनस का 6 इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, और इसको क्योंकि 3 से डिवाइड हो रही है तो इसको आप लिख सकते हो x माइनस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। और ये हो गई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। ये 2 इक्वेशन है, कैसे करेंगे आगे। अब हमारे पास इतना करना है कंप्लीट। इसके बाद जो इक्वेशंस है उनसे हम क्या करेंगे, उनके सॉल्यूशन देखेंगे। पहली इक्वेशन देखिए क्या है। पहली इक्वेशन हमारे पास थी x माइनस 7y, ये है। अब क्योंकि हमें सॉल्यूशन निकालना है, अलग अलग ग्राफ में शो करना है, इसलिए क्या करेंगे, ये जो इस साइड जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको उस साइड ले जाएंगे, इक्वल टू माइनस का 42। ये हो गई इक्वेशन 3। इसी तरह से ये जो है इसमें भी x माइनस वाई, ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको उस साइड ले जाएंगे, ये 3 से कटा तो 2 आ गया था और प्लस का 2 हो गया। ये हो गई 4th इक्वेशन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनके सॉल्यूशन बनाएंगे। सोच के देखिए आप कि इसके सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे। यहाँ पे हम टेबल बना लेते हैं एक बार।
x और y। देखिए अगर मैं कहूँ यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट कर दे, फर्स्ट केस बनाओ, x इक्वल टू 0 पुट करो इस इक्वेशन में, पुट करोगे, पुट x इक्वल टू 0 तो क्या आएगा यहाँ पे 0 माइनस 7y इक्वल टू -42। तो अब -7y इक्वल टू -42, तो y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस से माइनस कट गया और y इक्वल टू आ गया 42/7 यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई 6। तो जब हमने x की वैल्यू 0 पुट की तो y की कितनी थी 6। इसी तरह से जब हम पुट करेंगे x इक्वल टू x करो या y 0 पुट कर लो, y 0 करेंगे तो बड़ी आएगी फिर x की। अब आप x की वैल्यू इस तरह से पुट करो कि पूरा पूरा कट जाए। अब अगर हम यहाँ पे 7 ही पुट कर दें, x की जगह 7 पुट करें तो क्या होगा, 7 पुट करोगे ये प्लस जाके उस साइड हो जाएगा, 7 कट जाएगा 35 आ जाएगा। अब इसमें 7 पुट करो, अब आप 7 पुट करोगे x की वैल्यू 7 पुट करो, 7 पुट करोगे तो देखो 7 माइनस 7y इक्वल टू -42। तो -7y उस साइड जाके -42, -7y ये 7 भी उस साइड जाके 7 हो जाएगा माइनस का, और -49 आ जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, y की वैल्यू कितनी आ गई 49/7, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई 7, ये भी 7 आ गई। फिर इसी तरह से आप इसको थोड़ा सा नीचे कर दो इस टेबल को, x y 0 6 7 7, एक यानी 3 वैल्यूज हमें इसकी निकालनी है। ठीक है, ये आ गया। अब आप थर्ड वैल्यू क्या पुट करो कि सही आंसर आपके पास आ जाए। अब मैं आपसे कहूं कि y की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं। अब y की वैल्यू पुट देखो, पुट किसी की भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, उसके बाद दूसरी वैल्यू निकल आएगी। y की वैल्यू पुट करो 1, तो क्या होगा देखो, जब y की वैल्यू 1 आएगी तो x -7 × 1 यानी -42, x माइनस का 7 इक्वल टू -42, x इक्वल टू माइनस का 42 था और उस साइड जाके प्लस का ये 7 हो जाएगा, माइनस का 35 आ गया। ठीक है, या फिर हम y की वैल्यू अगर 3 पुट कर दे तो थोड़ा सा छोटी वैल्यू मिलेगी। y की वैल्यू 3 पुट करो, अब y की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो x -7 × 3 इक्वल टू -42, x -21 इक्वल टू -42, x इक्वल टू -42 प्लस का 21 आ जाएगा और x की वैल्यू हो जाएगी क्या -21। इस तरह से हमारे पास क्या आ गई 21 आ गई। इसी तरह से टेबल बनानी है y वाली, इस टेबल की, तो वही टेबल बना के रखो यहाँ पे। x और y, अब पुट, फर्स्ट केस पुट करो, x की वैल्यू मान लेते हैं 0, तो देखो y क्या आएगा 0 माइनस वाई इक्वल टू 2, माइनस वाई इक्वल टू 2 और y की वैल्यू -2। अगर x 0 है तो ये 2 है। अब अगर x की वैल्यू हम पुट करें, पुट x इक्वल टू 4, तो क्या आएगा x इक्वल टू 4 माइनस वाई इक्वल टू 2, माइनस का y इक्वल टू 2 और ये 4 उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस वाई इक्वल टू -2 और y इक्वल टू हो गया 2, प्लस का 2 आ गया, यानी x अगर 4 है तो ये हो जाएगा 2। इसी तरह से थर्ड हम चेक करेंगे, x की वैल्यू पुट करो 5 पुट करोगे तो देखो x की वैल्यू 5, x 5 माइनस वाई इक्वल टू 2,
माइनस वाई इक्वल टू 2 माइनस 5 और माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 3 और y इक्वल टू आ जाएगा 3। तो x की वैल्यू अगर 5 पुट करोगे तो ये क्या आ गया 3। इस तरह से ये हो गया सॉल्यूशन। इतना करने के बाद हमें क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ इस तरह से किया आपने। इतना करने के बाद आपकी ये टेबल्स यूज होंगी। टेबल किस तरह से यूज करेंगे, इतना करने के बाद अब आपके पास एक ग्राफ होना चाहिए, ग्राफ वाली नोटबुक। ये होता है y एक्सिस, उसके बाद ये होता है आपके पास x एक्सिस, ये होता है 0 यानी ओरिजिन। अब इसमें वैल्यूज़ हमें बहुत बड़ी चाहिए। ग्राफ में तो वैसे भी बड़ी बड़ी वैल्यूज़, बड़ा ग्राफ होता है तो निकाल सकते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 हमें कितने तक की चाहिए, माइनस वाली तो 21 तक चाहिए, प्लस वाली कितनी 5 7 तक चाहिए, तो हम 10 तक कर लेते हैं, 9 10। इसी तरह से ये माइनस का 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4, इस तरह से हम इसको करेंगे। यहाँ तक। और y की वैल्यू ग्राफ में तो आपके पास कंप्लीट मिलेगी, 1 2 3 4 इस तरह से, यानी डिफरेंस सेम होना चाहिए ये। तो अब देखिए x की वैल्यू 0 और y की 6, x की वैल्यू 0 है और y की 6, ये वैल्यू हो गई 0 और 6। 7x और 7y, 7x यहाँ से ऐसे देखिए ये वैल्यू, यानी ये 7 7 माइनस का 21 x है और 3, ये माइनस का 21 और y की वैल्यू 3, यानी कि ये रहा माइनस 21 और 3। अब इस तरह से क्या होगा, आप जब करोगे इस सम को तो इस तरह से एक लाइन होगी जो इस तरह से कंप्लीट आपस में ये पॉइंट्स जो है जुड़ जाएंगे, लाइन बनाएंगे। इसी तरह से x की वैल्यू 0 और y की 2 यहाँ पे होगी 0 2 4 2 4 और 2 यहाँ पे होगी 4 2 5 और 3 5 और 3, वो कुछ यहाँ पे होगी 5 और 3। इस तरह से पॉइंट्स को शो करना है और उसके बाद इन पॉइंट्स को मिला देना है इस तरह से। इस तरह से हमारे पास 2 लाइंस होंगी जो इंटरसेक्ट करेंगी यहाँ पे। तो इस तरह से कंप्लीट सॉल्यूशन इस तरह से होगा। ये लाइन कौन सी है वो शो करना है, यहाँ पे वो लाइन लिखनी है पूरी, और ये लाइन किसकी है वो भी यहाँ पे लिखना है इक्वेशन। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट सम कंप्लीट हुआ। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम का एक कोच है, वो क्या करता है 3 बैट्स खरीदता है और 6 बॉल खरीदता है 3900 रुपये में। फिर कहता है कि उसने फिर से बाद में एक बैट खरीदा और 3 मोर बॉल्स खरीदी 1300 में। अब हमें क्या करना है, अलजेब्रिक और ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करना है। अलजेब्रिकली के लिए क्या हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन। अब देखो मान लेते हैं लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट, 1 बैट के लिए हम मान लेते हैं x है कॉस्ट, और लेट कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ 1 बॉल के लिए हम कह सकते हैं y रुपीज़ है। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है, 3 बॉल्स खरीदता है यानी कि
3 इंटू एक्स यानी कि 3 इंटू एक्स इतने रुपए लग जाएंगे, प्लस में 6 बॉल्स कहता है तो 6 इंटू वाई, और 390 में खरीदता है। क्या हम इसको पूरे को 3 से डिवाइड कर सकते हैं? क्या होगा, यहाँ पे x हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 3 से तो 2y रह जाएगा, और यहाँ पे 3 से करेंगे तो 1300 हो जाएगा। अब इस तरह से आगे क्या कहता है, सेकंड इक्वेशन में क्या कहेगा, फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं इसको। सेकंड सिचुएशन क्या है कि बाद में वो एक तो बैट खरीदता है यानी 1x प्लस 3 बॉल्स खरीदता है तो 3y इक्वल टू 1300, यानी कि x प्लस 3y इक्वल टू 1300। इस तरह से हमारे पास क्या आ गई, 2 इक्वेशंस आ गई। ठीक है, आगे हम इसको कैसे करेंगे, इसके लिए भी एक टेबल तैयार करेंगे। अब अलजेब्रिकली तो हमने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया, अब इसके लिए भी एक टेबल तैयार करेंगे और इसके लिए भी करेंगे। तो वो कैसे होगा, देखिए इसके बाद जो करना है वो हम करेंगे अभी। इसके बाद हम लिखेंगे कि एक इक्वेशन तो हमारे पास ये है, x प्लस 2y इक्वल टू 1300, फर्स्ट इक्वेशन है ये, और x प्लस 3y इक्वल टू 1300 है, ये सेकंड इक्वेशन है। अब इनकी क्या करेंगे, x और y की वैल्यूज़ निकालेंगे। यहाँ पे हम फिर से वही टेबल बना लेते हैं x y की। अब देखिए, अगर हम इसमें पुट कर दें फर्स्ट कंडीशन कि पुट करें x को, कितना कर दें, अगर हम यहाँ पे पुट कर दें x को 700, कितनी 700, हमें इस तरह की वैल्यू पुट करनी है कि बाद में यहाँ पे पूरी वैल्यू हमें मिल जाए, छोटी वैल्यूज। x को अगर 700 पुट करें तो देखो 700 प्लस 2y इक्वल टू 1300, 2y इक्वल टू 1300 माइनस 700 कितना हो गया, 2y इक्वल टू 13 माइनस 7 यानी 5 या 600 हो गया। अब y की वैल्यू क्या हो गई, 300, यानी x को अगर 700 पुट करें तो y कितना आ गया, 300 आ गया। इसी तरह से अब अगर हम पुट करें सेकंड पार्ट में, पुट y को अगर हम 5 कर दें, y को अगर हम 500 पुट कर दें तो क्या होगा, देखिए x प्लस 2 इंटू 500 क्या आया, इक्वल टू 1300, x इक्वल टू 1300, ये कितना बनेगा, 1000 बनेगा, x इक्वल टू आ जाएगा 300, यानी अगर y को पुट करें 500 तो x की वैल्यू कितनी, 300। अब अगर थर्ड वैल्यू हम लें कि पुट करो x को, कितना पुट कर सकते हैं, x को अगर मैं कहूँ कि 500 पुट कर दें, x को 500 पुट करो, x को अगर 500 पुट कर दें तो 500 प्लस 2y इक्वल टू 1300, और 2y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 500 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा तो 800, और y इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी 400, यानी कि x की वैल्यू अगर 500 है तो y की कितनी आ जाएगी, 400। इस तरह से इसका सॉल्यूशन हुआ। यहाँ पे देखिए, अगर मैं कहूँ कि y की वैल्यू पुट कर दो 200, यानी कि फर्स्ट पुट y की वैल्यू अगर मैं 200 पुट कर देती हूँ तो x प्लस 3 इंटू 200 इक्वल टू 1300, और x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1300 माइनस 3 टू 600 उस साइड माइनस जाके x इक्वल टू आ जाएगा 700, यानी कि जब y की वैल्यू 200 होगी तो x की 700 हो जाएगी। इसी तरह से पुट करें y की, अगर मैं कहूँ कि 500 पुट करें तो देखिए x प्लस 3 इंटू 500 इक्वल टू 1300, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1300 माइनस 3 5 15,
1500, तो x की वैल्यू आ गई माइनस का 200। थर्ड पार्ट अगर हम करें कि पुट, अगर y को ही हम पुट कर दें, यहाँ पे 200 कर दिया, 300 पुट कर दें, 300 y की वैल्यू, तो क्या आएगा x प्लस 3 इंटू 300 इक्वल टू 1300, और x इक्वल टू आ जाएगा 1300 माइनस 900 हो गया, और x की वैल्यू आ जाएगी 400। इस तरह से y की जब हमने 500 पुट की तो आया माइनस का 200, और जब हमने y की 300 पुट की तो आया प्लस का 400। इस तरह से हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। ये सॉल्यूशन निकाल के फिर टेबल बनानी है आपको। ये सॉल्यूशन निकाला फिर टेबल बनाई, इसी से बनाई हमने टेबल ये। अब टेबल के हिसाब से हमें क्या करना है, हमें ग्राफ बनाना है, x और y करके ग्राफ। ये ओरिजिन हो गया, y एक्सिस और x एक्सिस। अब देखिए x की वैल्यू कितनी, 700 पुट कर, क्योंकि 100 में दे रखी है तो हम क्या करेंगे, 100, 200, 300, 4, 5, 600 और 700 तक कर लेते हैं। इसी तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, माइनस का 100, माइनस 200, 300, 400। अब इस स्केल को हम हंड्रेड्स में लेंगे, 600, 700 माइनस के। इसी तरह से यहाँ पे माइनस में 100, 200, 300, 400, 5, 6 और माइनस का 700। अब देखिए इस इक्वेशन से 700 x है, 300 y, x 700 और यह है 3, तो लगभग यहाँ पे इसके सामने, यहाँ से इसके सामने। उसके बाद 300 x है और y है 500, यहाँ से इसके सामने और यहाँ से ये पॉइंट हो गया, यानी इसको हम लिखेंगे 700 और 300। ये हो गई 300 और 500। थर्ड क्या है, 500 और 400, 500 और 400, यानी जो लाइन बनेगी वो बनेगी कुछ इस तरह से, और इस लाइन पे वो जो इक्वेशन आई थी वो लिखनी है। इसके बाद ये वाली लाइन की बनाएंगे, x का है 700, ठीक है, y होना चाहिए 200, x का 7 और y का 2, लगभग यहाँ पे 700, 200। x का माइनस 200 ये रहा, और माइनस का y का है 500, यानी लगभग यहाँ पे, तो माइनस 200 और 500। फिर है 400 x है और y है 300, 400 और 300 लगभग यहाँ पे। तो इस तरह से ये जो पॉइंट है इनकी भी एक लाइन बनेगी इस तरह से 2 लाइंस हमें मिलेंगी। इसको भी नाम देना है जो भी आपकी इक्वेशन थी। इस तरह से ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये है आपका थर्ड क्वेश्चन और एक्सरसाइज 3.1 का लास्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या दे रखा है, कहता है कि कॉस्ट ऑफ, तो सबसे पहले तो हमें बनाना है, एल्जेब्रिकली शो करना है, तो कॉस्ट ऑफ एप्पल्स। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि लेट करेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स, 1 किलो एप्पल्स के कॉस्ट मान लेते हैं x रुपीज़ है, और लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg, एक ग्रेप्स दे रखे हैं आपने, ग्रेप्स मान लेते हैं y रुपीज़ है। अब क्या कहते हैं ये,
अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है, कहता है कि 2 kg एप्पल्स और 1 kg ग्रेप्स का जो टोटल अमाउंट लगी वो 160, यानी कि 2 kg तो है एप्पल्स और 1 kg है ग्रेप्स। कितनी कॉस्ट? 160। इसको आप कैसे लिख सकते हो? 2x प्लस वाई इक्वल टू 160। ठीक है, ये है फर्स्ट आपके पास इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन देखिए क्या कहता है, 1 मंथ बाद क्या होता है, 4 kg एप्पल्स और 2 kg ग्रेप्स। 4 kg एप्पल्स और 2 kg ग्रेप्स है, उनका कॉस्ट क्या है, 300 है। तो इसको कैसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं पूरी इक्वेशन को, तो x प्लस वाई इक्वल टू 150। तो ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब इसके बाद जो करना है वो करेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, इनकी जो टेबल है वो बनानी है। तो कैसे करेंगे? अब हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई। फर्स्ट है 2x माइनस वाई प्लस वाई इक्वल टू 160, फर्स्ट इक्वेशन है। और ये है x प्लस वाई इक्वल टू 150, ये सेकंड इक्वेशन है। इनके लिए हम टेबल बनाएंगे। टेबल को आपको लिखना तो है यहाँ पे नीचे जाके लास्ट में फिर से, क्योंकि पहले इसके सॉल्यूशन हम दिखाएंगे। तो x और y क्या क्या होंगे, और इसी तरह से इस इक्वेशन के लिए हम टेबल यहां पे दिखाएंगे। x और y। अब x को या y को हम क्या पुट करें कि वैल्यू सही मिल जाए हमें। अब मैं कहूं कि पुट करें y को, अगर हम 100 पुट कर दें, y को अगर हम 100 पुट कर दें, पुट y इक्वल टू 100, तो देखिए 2x प्लस 100 इक्वल टू 160। 2x इक्वल टू, ये साइड माइनस चला जाएगा तो 60 रह जाएगा, x की वैल्यू 30 आ जाएगी। तो जब x 30 कब आएगा, जब y की कितनी होगी, 100 वैल्यू। अब पुट करो, पुट y को अगर मैं कहूँ कि हम 80 पुट कर दें, y इक्वल टू 80 पुट करेंगे, तो देखिए 2x प्लस 80 इक्वल टू 160 और 2x इक्वल टू आ जाएगा 80 और x की वैल्यू हो जाएगी 40। तो y की अगर 80 है तो x की आ जाएगी 40। को हम पुट करें, y इक्वल टू पुट कर दें 60, पुट करो y को 60, तो 2x प्लस 60 इक्वल टू 160। 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 को अगर इसमें से माइनस करेंगे 100 और x की वैल्यू आ जाएगी 50। इस तरह से जब y 60 होगा तो ये हो जाएगा 50। इस तरह से इस इक्वेशन के लिए करेंगे। अगर मैं कहूं फर्स्ट केस में कि पुट x इक्वल टू 100, तो y की वैल्यू क्या होगी, 100 प्लस y इक्वल टू 150, तो y की वैल्यू आ जाएगी 50, यानी x की 100 है तो y की 50। अब मैं कहूंगी पुट करूं, पुट x इक्वल टू, अगर मैं कहूं यहां पे 90, तो 90 प्लस y इक्वल टू 150, y इक्वल टू आ जाएगा 150 में से 90 गया 60। x जब x की वैल्यू 90 होगी तो y कितने का, 60 का। और थर्ड पार्ट में मैं कहूं कि पुट करें x की वैल्यू, हम कहें कि 80 पुट करें, तो 80 प्लस y इक्वल टू 150 और y की वैल्यू आ जाएगी 70, तो 80 प्लस 70। इस तरह से हमारे पास दोनों टेबल आ गई। टेबल के बाद हम क्या करेंगे,
टेबल के बाद इस टेबल को लिखने के बाद इनके नीचे हम बनाएंगे इसका ग्राफ। ग्राफ कैसे बनाएंगे? वही x और y आप लेंगे एक्सिस। अब इस पे वैल्यू कैसे होनी चाहिए? अब सारी 10 की मल्टीप्लाई है तो 10 की मल्टीप्लाई वैल्यू लेंगे। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। इसी तरह से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। इसी तरह से यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस की, यहाँ पे भी माइनस की आ जाएगी वैल्यूज, यहाँ पे भी माइनस की वैल्यूज लिखनी है। अब x की वैल्यू 30 है और y की 100। x की 30 और y की 100, तो कुछ ये पॉइंट हुआ 30 और 100। 40 और 80, यहां से 40 है और यहां से 80। 30 और 80, 40 और 80। फिर है 50 और 60, 50 है और यहां से 60। तो इस तरह से यहां से बन जाएगी हमारी इक्वेशन। इस तरह से इक्वेशन को यहां लिखना है। अब इसके लिए x 100 है, y 50 है, तो x 100, y 50, यहां से कुछ इस तरह से इस पॉइंट पे आ जाएंगे 100 और 50। x 90 है, y 60, 90 और 60, तो 90 और 60, 90 और इसके बाद है 60, यहां पे आ जाएगा 90 और 60। फिर है 80 और 70, 80 और 70, कुछ ये पॉइंट, और इससे लाइन बन जाएगी। और यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन आपके पास थी वो आप लिखते हो। तो इस तरह से हमारी 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।